कैसा लग रहा है आपको लोन लेते हुए? आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए है कि कलेक्टर सर इधर मेरे साइड में बैठे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, वो छोटी बात है क्या? प्रदेश बहुत दूर है सर, हम लोगों के लिए तो कलेक्टर सर भी बड़ी बात है। ये बात तो सही है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे। बात तो बिल्कुल बहना आपने सही बोली। सीट पे मैं बैठी हूँ। 360 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूँ। वो सारा पैसा, चाहे भारत और चीन के बीच का युद्ध हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिस युद्ध में चंबल की कोख से पैदा हुए लाल ने अपने प्राणों का बलिदान करके। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना जिले में रोजगार दिवस समारोह में पहुंचे, जहां पहले जन आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। इसके बाद कार्यक्रम में पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल की धरती को नमन करते हुए कहा कि ऐसा कोई युद्ध नहीं जिसमें चंबल की कोख से पैदा हुए लाल ने अपने प्राणों की आहुति ना दी हो। दृष्टि से देखें तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने मां भारती के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पैतृक स्थली है। आप सब इस बात को जानते हैं, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, चाहे भारत और चीन के बीच का युद्ध हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिस युद्ध में चंबल की कोख से पैदा हुए लाल ने अपने प्राणों का बलिदान करके मां भारती की सीमाओं की रक्षा न की हो। ऐसी पावन धरती पर एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं चंबल की जनता की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके बाद सीएम ने रोजगार दिवस पर लोन प्राप्त करने वाली हितग्राहियों से चर्चा की, जिसमें बड़वानी निवासी योगिता पाटीदार ने सीएम का जहां पहले आभार किया, वहीं बातों बातों में कहा कि सर आज बहुत खुश हूं क्योंकि हॉट सीट पर जो बैठी हूं मैं। योगिता पाटीदार जी है सर, और आपके द्वारा 17 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करते हुए बुटीक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं सर। श्रीमती योगिता पाटीदार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप रूबरू हो रहे हैं। योगिता जी बधाई आपको। काय के लिए लोन लिया आपने, मालूम है आपको? नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। जी आपका भी आभार। मुझे एक बुटीक चलाने के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए ये जो ऋण प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? कोई बदमाशी तो नहीं करी किसी ने? नहीं सर, हम लोग इतने साहसी और निडर हो गए हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। मोदी जी की सरकार में ये हिम्मत चाहिए। कोई अपनी योजना में फालतू पैसे वैसे ले तो अपने को बताना है, सस्पेंड कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। एक बार आपको बधाई। नहीं सर, जब सभी का सहयोग रहा है, सबसे शुरू में मैं समूह से जुड़ी हूँ और अच्छा। डीआईसी ने भी मुझे सहयोग किया है। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 30 लोगों को। हमारी बहन देखो 30 लोगों को रोजगार दे रही है। एक बार अभिनंदन करें बहन का। योगिता जी, मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐदल सिंह कंसाना जी है, राकेश जी है, और पूरे प्रदेश के लोग आपको सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको लोन लेते हुए? आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए है कि कलेक्टर सर इधर मेरे साइड में बैठे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, वो छोटी बात है क्या? प्रदेश बहुत दूर है सर, हम लोगों के लिए तो कलेक्टर सर भी बड़ी बात है। ये बात तो सही है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे, मंत्री बैठे। बात तो बिल्कुल बहना आपने सही बोली। सीट पे मैं बैठी हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय नरेंद्र सिंह जी।
वहीं इसके बाद मंच से सीएम डॉक्टर यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। जी हां, अग्निवीर योजना की तारीफ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में अग्निवीर की तैयारी करने वालों को सरकार की तरफ से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी आपकी कोचिंग की फीस अब सरकार की तरफ से दी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीएम यादव ने। पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, ऐसे कई विषयों को लेकर के हम अपने आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं? हमारे जिन पे वर्षों वर्षों से श्रद्धा है उसको नकार कैसे सकते हैं? हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अब तो न्यायालय को भी धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ के कली मंदिर में फैसला हुआ है ज्ञानवापी देवस्थान के बारे में। अब न्यायालय भी इस बात को बार बार कांग्रेस के मुंह पे मार करके बता रही है, ये सारे पाप आपके हैं, ये जितने भी गलत काम किए ये कांग्रेस ने किए। आप सबके माध्यम से एक बार फिर आज इस विकास की बैठक में और एक बड़ी सभा में आपके बीच एक और घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेना की भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई। उस अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारे अपने देश की सेना को एक तरह से युवा बना दिया गया। काल के प्रवाह में बहुत सारे प्रकार के षड्यंत्रों के आधार पर आप अंदाज लगा लो, आप कभी कल्पना कर सकते हो क्या? इतना बड़ा 142 करोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी, क्योंकि उसमें हमारा अकेले बस की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारे नियमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है। तो केवल थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नई जानकारी हो तो केवल 13.5 लाख इनकी संख्या है। लेकिन 13.5 लाख सेना हमारी सभी प्रकार की दुनिया की चुनौतियां, कोई दुश्मन देश आ जाए सबको ठिकाने लगाने की हिम्मत रखती है। और हमारे अंदर, देश के अंदर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, सभी प्रकार की आपदा से निपटने का मादा रखती है। लेकिन इस सेना को जवान बनाए रखने के लिए, सेना में नया खून लाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था। लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता है पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं। वो सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग अभी हमने